हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इग्नू यूनिवर्सिटी की मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर MPS 001 राजनीतिक सिद्धांत के क्वेश्चंस के बारे में। आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता के संबंध में नकारात्मक व सकारात्मक अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणा के पहलू पर आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बार बार आता है, जून और दिसंबर सेशन दोनों में। चलिए, नकारात्मक सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा से पहले हम स्वतंत्रता के कुछ परिचय के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मानव जीवन के प्रत्येक युग में स्वतंत्रता अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। मानव ने प्रत्येक युग में अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयत्न किया, जिसका उदाहरण हमें विभिन्न क्रांतियों को देखने से मिलता है। परंतु समय के साथ साथ मानवीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं में भी परिवर्तन होता रहा है। इसलिए स्वतंत्रता के संबंध में विभिन्न विचार और सिद्धांत उत्पन्न होते रहे। वर्तमान में स्वतंत्रता को मानवीय विकास के लिए आवश्यक माना जाता है। बच्चों, आज जैसा कि आपको पता है कि मानव जीवन के प्रत्येक युग में स्वतंत्रता इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मानव का विकास बिना स्वतंत्रता और अधिकार के नहीं हो सकता। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक स्वतंत्रता और अधिकार मानवीय विकास के लिए अत्यंत आवश्यक रहे। समय और परिस्थितियाँ बदलती रही, मानवीय आवश्यकता भी बदलती रही है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक जितनी भी क्रांतियाँ हुई है, उस क्रांतियों से मानवीय परिस्थितियों की आवश्यकता में परिवर्तन हुआ है। अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता के अर्थ के बारे में। देखिए, स्वतंत्रता को अंग्रेजी भाषा में लिबर्टी कहते हैं, जो लैटिन भाषा के शब्द लिबर से बना है, जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव या मुक्ति। इस प्रकार स्वतंत्रता एक ऐसा वातावरण है जिसमें व्यक्तियों को अपनी योग्यता व क्षमता के अनुसार अपना विकास करने के लिए खुले प्राकृतिक वातावरण में खुला छोड़ देना चाहिए। परंतु आधुनिक युग में इस अवधारणा को, विचारधारा को स्वीकार नहीं किया जाता। स्टूडेंट, यहाँ पर स्वतंत्रता का जो अर्थ है वो है बंधनों का अभाव। वास्तव में स्वतंत्रता के समर्थक विचारक कानूनों का विरोध करते हैं और व्यक्ति को कानून के अभाव में उनकी योग्यता क्षमता के लिए प्राकृतिक वातावरण में खुला छोड़ देने का समर्थन करते हैं। वास्तव में कानून के अभाव वाली अवधारणा को आधुनिक समय में स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि आधुनिक समय में राज्य व्यक्तियों को स्वतंत्रता और अधिकार कानून के माध्यम से प्रदान करता है। इसलिए नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा को वर्तमान आधुनिक युग में स्वीकार नहीं किया जाता। अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता की अवधारणा के पहलू के ऊपर। स्वतंत्रता की अवधारणा के जो पहलू है वो दो पहलू हैं। पहला है स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा और दूसरा है स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा। बच्चों, नकारात्मक अवधारणा ने कानूनों का विरोध करा, जबकि स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा ने कानूनों का समर्थन करा। चलिए, नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा और सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा को विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा के ऊपर बात करते हैं। चलिए, नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा के बारे में हम बात करते हैं। स्वतंत्रता के नकारात्मक रूप से हमारा प्राय उस स्थिति से है जिसमें कोई बंधन या कानून ना हो और व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने का अधिकार प्राप्त हो। बच्चों, नकारात्मक के जो समर्थक विचारक जेएस मिल और एडम स्मिथ ने कानूनों का विरोध कराए और व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का बंधन या कानून लगाने का समर्थन नहीं किया। इनके अनुसार इस प्रकार नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक विचारक एडम स्मिथ, जेएस मिल आदि का मानना है प्रति व्यक्ति में अलग अलग योग्यताएं व क्षमताएं होती हैं। इसलिए उनकी योग्यता क्षमता के अनुसार प्राकृतिक वातावरण में खुला छोड़ देना चाहिए और राज्य को किसी भी प्रकार के कानून का निर्माण नहीं करना चाहिए। फलस्वरूप नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक विचारक कानूनों का विरोध करते हैं और राज्य के कार्यक्षेत्र को अत्यंत सीमित करने का प्रयत्न करते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता की विशेषताएं। चलिए अब बात करेंगे इस विशेषताओं के बारे में। नकारात्मक स्वतंत्रता इस मान्यता पर आधारित है कि व्यक्ति एक बुद्धिमान प्राणी है जो अपना हित व अहित स्वयं अच्छी तरह जानता है। बच्चों, नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक विचारक व्यक्ति को एक बुद्धिमान प्राणी मानते हैं
और इनका मानना है कि व्यक्ति एक बुद्धिमान प्राणी है और जो अपना अच्छा बुरा स्वयं जानता है। इसकी जबकि दूसरी विशेषता ये है कि नकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत बंधनों के अभाव को ही स्वतंत्रता माना है और स्वतंत्रता को प्राकृतिक अधिकार माना है। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक विचारकों ने बंधनों के अभाव को ही स्वतंत्रता माना है, क्योंकि इनका मानना है कि बिना कानून के जो व्यक्ति को स्वतंत्रता अधिकार प्राप्त होते हैं वो उनके अधिकार हैं, जिससे वो उसका इस्तेमाल करके अपना विकास कर सकता है। जबकि नेक्स्ट विशेषता जो है, नकारात्मक स्वतंत्रता के विचारकों के अनुसार राज्य कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता को नहीं छीन सकते और नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक विचारकों ने राज्य के द्वारा बनाए गए कानूनों का घोर विरोध किया है और कहा है कि राज्य के द्वारा बनाए गए कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता को नहीं छीन सकते, क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता ईश्वरीय है, यानी प्राकृतिक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, नकारात्मक स्वतंत्रता के विचारकों के अनुसार राज्य के कार्य क्षेत्र को सीमित करने का समर्थन करते हैं। और नेक्स्ट है, नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक विचार प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करते हैं। स्टूडेंट, नकारात्मक स्वतंत्रता की जो अवधारणा है वो प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करते हैं, यानी सारे अधिकार जो व्यक्ति को मिले हैं वो प्रकृति से मिले, ना कि राज्य के द्वारा दिए गए हैं। इसलिए नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक विचार राज्य और राज्य के द्वारा बनाए गए कानूनों का घोर विरोध करते हैं। अब हम बात करेंगे सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा के बारे में। अभी तक हमने नकारात्मक के बारे में जाना। सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा के जो समर्थक विचारक रहे हैं वो मैकेंजी और लॉस्की हैं, जबकि इन्होंने कानूनों का समर्थन किया। सकारात्मक स्वतंत्रता के सिद्धांत का निर्माण नकारात्मक स्वतंत्रता के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ है, अर्थात नकारात्मक स्वतंत्रता में कानून के अभाव के कारण शोषण व असमानता को बढ़ावा मिला और स्वतंत्रता केवल शक्तिशाली वर्ग को ही प्राप्त हुई और कमजोर वर्ग स्वतंत्रता से वंचित रहा। इसलिए समाज में एक समान स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए आधुनिक युग के समर्थक विचारक जैसे मैकेंजी, लॉस्की आदि ने कानूनों का समर्थन किया। स्टूडेंट, सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक विचारों का मानना है कि व्यक्ति एक बुद्धिमान प्राणी है और अपना स्वहित व अहित स्वयं जानता है। प्राकृतिक वातावरण में व्यक्तियों को खुला छोड़ देने से, कानून के अभाव से अधिकार स्वतंत्रता प्रदान करने से समाज में अराजकता का वातावरण उत्पन्न हुआ। इस अराजकता के वातावरण को समाप्त करने के लिए और व्यक्ति को समान स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए कानूनों का समर्थन करा। इसलिए ये अवधारणा, स्वतंत्रता की अवधारणा दो भागों में बढ़ी, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। जो प्रारंभिक स्वतंत्रता के समर्थक विचारक है वो कानूनों का विरोध करते रहे, और जबकि आधुनिक स्वतंत्रता के समर्थक विचारक कानूनों का समर्थन करते रहे। और इन्होंने कानून के अभाव में सिर्फ शक्तिशाली वर्ग को ही स्वतंत्रता प्राप्त होगी, जबकि सकारात्मक वाले कानून के माध्यम से स्वतंत्रता देने का समर्थन करते हैं। आगे देखिए, इसके अनुसार कानून के माध्यम से नागरिकों को एक और स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए, जिससे सभी को एक समान स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार जो स्वतंत्रता कानून के माध्यम से प्रदान की जाती उसे सकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। तो सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक विचारक व्यक्ति को और राज्य के कार्यक्षेत्र को बढ़ाने का समर्थन करते हैं और व्यक्ति को स्वतंत्रता कानून के माध्यम से देने का प्रयत्न करते हैं। अब बात करेंगे सकारात्मक स्वतंत्रता की विशेषता के बारे में। पहली विशेषता है, स्वतंत्रता व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास की शर्तें। समकालीन विचारकों के अनुसार ये बंधनों का अभाव नहीं, बल्कि वे सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां हैं जिसके बिना व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता। इसकी नेक्स्ट विशेषता है, सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक विचारकों के अनुसार कानून के अभाव में सकारात्मक स्वतंत्रता संभव नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी नहीं होती, बल्कि कानून स्वतंत्रता की शर्त है। नेक्स्ट पॉइंट, आधुनिक राज्य में स्वतंत्रता की रक्षा के लिए विभिन्न उपाय किए जाते हैं। स्टूडेंट, ये हमारे सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा है। ये टॉपिक आपके एग्जाम में मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा।